द गिवन डाटा below is reaction between NO and Cl2 to form NOCl at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब उन्होंने मुझे बहुत सिंपल से बोला है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि NO है प्लस Cl2 को हम लोग मिला करके 2NOCl बना रहे हैं, तो 2NO यहाँ पे भी आएगा। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे K NO की पावर 2, यहाँ पे Cl की पावर 2 यानी 1, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसको मान के चलेंगे x और y। अब यहाँ से एक एक रिएक्शन को एक एक रिएक्शन से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो x आएगा फिर उसके बाद ऐसे y निकालेंगे, दोनों को x और y को ऐड करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। जैसे ही हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा तो हमारे पास रेट भी दिया हुआ है। अब सबके रेट लॉ भी हमें मिल गए हैं, हमें k फाइंड करना है तो उसको उससे डिवाइड करके हमारे पास k भी आ जाएगा। आई होप जिन्होंने थोड़ा सा भी केमिकल काइनेटिक्स देखा होगा तो मेरी उनको पूरी बात समझ आ गई होगी। अब कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है NO और Cl से फॉर्म NaCl बन रहा है, तो 2NO प्लस Cl2 गिव्स आउट 2NaCl, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग दिखाया। तो इसका रेट लॉ लिखेंगे, यहाँ पे रेट लॉ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे NO और Cl2 को मिला करके यहाँ से रहा NO और Cl2, यहाँ से रहा x और यहाँ से आ गया y, क्योंकि हमको इसके ऑर्डर नहीं पता थे। अब इसके बाद ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, या फिर कह सकते हो इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो। तो डिटरमाइन ऑर्डर फाइंड करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 ऊपर रखी, रेट नीचे रख, मतलब दोनों एक रेट 2 ऊपर रखा, नीचे वाला रेट 1 रखा, दोनों को डिवाइड किया। जब रेट ऐसे ही रखोगे ना भाई, ऐसे पूरा ऐसे ही रखोगे ना, तो रेट है तो यहाँ पे आ जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे NO का है तो यहाँ पे 2.0 NO कंसंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यहाँ पे 6 है तो 6.0 उसका अपॉन में नीचे जिसका भी जाएगा तो 2.0 10 की इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, अब 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर था तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी 3 इज इक्वल टू 3 की पावर y आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इतनी बात समझे। ऐसे ही हम लोग x का करेंगे, अब की बार 3 और 1 ले लेते हैं, तो अब की बार क्या है NO, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये और ये यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाए, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y हमारे पास 1 आया है, x हमारे पास 2 आया, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 हो जाएगी। अब जब 3 हो गई है तो यानी इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन, ये x था तो हमें 2 मिल गया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें 1 मिल गया, जैसे ही हम लोग ने देखा भी था। लेकिन अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती तब ऐसा नहीं होता ना, इस वजह से हमने ऑर्डर निकालना हमें बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से उसका कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे रेट 1 का, फिर हम लोग ने सबको रखा तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास y हमारे पास 1 आ गया। अब इसके बाद x2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ले लिया, अब की बार हम लोग ने अलग लिया, तो 3 को 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे एज इट इज था, सब कुछ वैसे ही था, तो यहाँ पे क्या देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि ऊपर रेट 3 का चल रहा है, तो यहाँ पे 3 का कॉन्सेंट्रेशन रेट, यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी x इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो सेकंड स्टेप में पूछा था वो हमारे पास 3 आ गया। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड की, तो रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, तो रेट कांस्टेंट हमारा यूनिट कांस्टेंट हमारे पास k होता है, k जैसे ही हो गया तो रेट इज इक्वल टू पूरी एज इट इज जैसे ही रेट था वैसे ही रखा। NO कंसंट्रेशन हमने इक्वेशन 1 से लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 का 2 था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास 2 था, ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे रेट हमारे पास ये था, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा 0.8, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इसको सॉल्व करने पे आएगा। आप लोग मुझे निकाल के बताना क्या ये आंसर सही है। इसकी यूनिट कहाँ से आई भाई, यूनिट के की यूनिट अगर आप लोग को ध्यान हो तो सभी की यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑर्डर कितना है, n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 - 1 -2, तो मोल की पावर -2, L की पावर नीचे से ऊपर आ जाएगा तो +2, और जैसे टाइम था टाइम हो गया। अब सभी को अच्छे समझ आए, कोई भी डाउट नहीं आता पक्का ना, ठीक है।